बहुत स्वागत है आपका। ढाई का अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज बात बरैया के बयान की जिस पर बवाल मचा हुआ है। SC/ST जनप्रतिनिधियों को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया। इस बार कांग्रेस विधायक ने अपने ही कैटेगरी के जनप्रतिनिधियों की तुलना मुंह बंद कुत्ते से कर दी है। कांग्रेस की डेलीगेशन डिक्लेरेशन 2 ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में फूल सिंह बरैया ने जॉइंट इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस व्यवस्था से चुनकर आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायक और सांसद उन कुत्तों की तरह हैं जिनके मुंह पर पट्टी बंधी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने पहले ही आशंका जताई थी कि ऐसे जनप्रतिनिधि काटने की बात तो दूर भौंक भी नहीं पाएंगे। हमारी दुर्दशा कहां हुई है? हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण जॉइंट इलेक्टोरेट में। तो अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो जॉइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर सियासत अब गरमा गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को दबाया जबकि बीजेपी ने हमेशा दलितों के लिए काम किया। तो वहीं कांग्रेस से फूल सिंह बरैया का बचाव करती कांग्रेस नजर आई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वो समझदार और गंभीर व्यक्ति हैं, जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया। सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे, आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती नहीं। फूल सिंह बरैया जी का एक बयान सर आपने सुना होगा, सांसद विधायकों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो कहा है, कैसे उस बयान को देखते हैं? मेरे सच्चाई है कि उनका बयान नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। कुछ बोला होगा तो ठीक ही बोला होगा। तो बरैया के बयान पर बवाल मचा है और अपने ही कैटेगरी के लोगों पर सवाल वो उठा रहे हैं, कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। और अब इसको लेकर के देखना होगा उनके जो साथी हैं वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अपने कैटेगरी के लोगों पर इस तरह की टिप्पणी करना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई सारे सवाल भी खड़े करती है। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बिलाल खान साहब जुड़ेंगे। देवेश चौधरी हैं, दलित चिंतक हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले योगेश जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, आपने खुद देखा था पहले कि किस तरह से सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, यहां तक कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पर भी टिप्पणी बरैया साहब करते हुए नजर आए थे। और अब एक बार फिर अपनी ही कैटेगरी के लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। कहां तक ठीक है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना, इस तरह से टीका टिप्पणियां करना? रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी। नहीं ऋतु जी, देखिए, बेहद निंदनीय बयान है फूल सिंह बरैया जैसे बड़बोले नेताओं के कारण, और कुछ कांग्रेस के वयोवृद्ध सांसद हैं जो ऐसे नेताओं के कारण कांग्रेस स्वयं ही अपने पतन की ओर अग्रसर हो चुकी है। फूल सिंह बरैया हमेशा अमर्यादित भाषा, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं अपने संबोधन में, और निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी को इस बात का फैसला करना चाहिए कि वो फूल सिंह बरैया के बयान से सहमत है या नहीं। अगर सहमत है तो उस पर बयान दे जीतू पटवारी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और अगर सहमत नहीं है तो तुरंत फौरी तौर पर इनका निष्कासन होना चाहिए, क्योंकि जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र से आने वाले फूल सिंह बरैया को
वहां की जनता ने बड़े विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, और जनप्रतिनिधि के दायित्वों का निर्वहन न करते हुए इस प्रकार की उल जलूल बकवास करते हुए क्या ये जनता के जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से बेहद निंदनीय और अशोभनीय बयान है, और इनको फौरन अपने बयान पर माफी मांगना चाहिए। और अभी तक देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ना तो जीतू पटवारी जी का कोई स्पष्टीकरण आया है और ना ही उमंग सिंगार जी का। तो ये कांग्रेस के लोग हैं जो सीताराम केसरी से लेकर और बात वही है कि वैसे कांग्रेस बड़बोले नेताओं पर जल्द एक्शन लेती है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जब कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हैं नेता या कांग्रेस पर या बड़े नेताओं पर सवाल उठाते हैं तो फटाक से छुट्टी कर दी जाती है। पर अब इस तरह से टीका टिप्पणी करना विशेष वर्ग पर और तुलना कर देना बहुत निंदनीय है। यहां पर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, यह समझाइश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पहली बार तो नहीं है जब बरैया साहब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। टीका टिप्पणियां पहले भी वो खूब करते आए हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को भी कटघरे में खड़े करते आए हैं, और आज फिर से एक बार कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ देवेश चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं। देवेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी ही बयानबाजी को, इस पूरी तुलना को कैसे देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे असहमत हूं। फूल सिंह बरैया जी ने कुत्तों से कोई तुलना नहीं करी है। उन्होंने यह कहा है कि आज हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पट्टा जो ना भौंक सकता है ना काट सकता है। तो ये बात सच्चाई है। उन्होंने ये बात जो बोली है सेपरेट इलेक्टोरेट के संबंध में बोली है, और जो कम्युनल अवार्ड हमको मिला था पूना पैक्ट के बाद, ये तुलना नहीं हुई साहब, चौधरी साहब, ये तुलना नहीं हुई। एग्जाम्पल तो आप दे रहे हैं, एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं? फिर सुनिए ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं तभी ना एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालें? नहीं होगा ना मैम। मैं स्वतंत्र चिंतक हूं और मैं दलित चिंतक के नाते मैं अपनी बात रखूंगा ना। हाँ, बोलिए। नहीं, आप बोलिए अपनी बात पर। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी बात नहीं कही गई है, एग्जाम्पल भी तो ऐसा दिया है ना, और कोई भी एग्जाम्पल हो सकता था। आप मुझे बताइए। ठीक, आप बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने एक मेटाफर का इस्तेमाल किया था, एक प्रतीक का इस्तेमाल किया था कि हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पट्टा, ना वो काट सकता है ना भौंक सकता है। तो सच्चाई यहां पे यह है कि हम देख रहे हैं कि आज भी आप ये देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें होती हैं। आप ये देखिए कि ग्वालियर का एक अधिवक्ता अनिल मिश्रा आए दिन बाबा साहब अंबेडकर के बारे में विवादित बोलता है, उनके पोस्टर जलाता है, लेकिन हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि खासकर SC ST के हमारे कोई सांसद विधायक कोई बात नहीं करते हैं। आप उपवर्गीय कहा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में हमारा कोई भी SC ST का सांसद नहीं बोला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टेड बोर्ड के बारे में उन्होंने बैठक के दौरान जब प्रतिक्रियाएं देनी होती हैं या अपनी बात रखनी होती है तो ये माने कि आप लोग दबाव महसूस करते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते, ये आप कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जिस पार्टी के भी लोग हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज इसलिए दबा सकते हैं क्योंकि वो हमारे लोगों के वोट से नहीं जाते हैं, वो उन पार्टियों के वोटों से जाते हैं। इसलिए उन पार्टी के एजेंडा पे वो काम करते हैं, ना कि हमारे समाज के एजेंडा पे काम करते हैं। जिस दिन वो हमारे समाज के एजेंडा पे काम करने लगेंगे उस दिन इस तरीके की कोई मजबूरी इनके सामने नहीं होगी कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। आज स्थिति यह है कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, OBC के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है, उनको मल खिलाया जा रहा है, उनकी चौकी काटी जा रही है, लेकिन हमारे लोग बोल नहीं रहे, हमारे लोग चुप हैं और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रवक्ता विभिन्न पार्टियों के लोग बैठ के कि इनको पार्टी से निकालना चाहिए। ठीक, जवाब ले लेते हैं। योगेश गुप्ता जी, आप सुन ही रहे होंगे, इतने सारे आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पे भी, और साथ ही बरैया साहब ये भी कहते नजर आए कि आदिवासियों से ये भी कहूंगा मैं कि यहाँ पर हिंदू ना बन जाए, इनके प्रेशर में ना आए। देखिए, सर्व समाज और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और कमोवेश हर राजनीतिक दल ने अखंड भारत के लिए सभी जातियों को समावेश की बात कही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कहा करती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज कांग्रेस पार्टी के युवराज जातिगत आधार पर राजनीति का जो एजेंडा लेकर पद यात्राएं करते हैं ना, उसी का ये दुष्परिणाम है कि इस प्रकार के वक्तव्य सामने आते हैं। आप प्रतिक्रिया दूसरे एक शालीन शब्दों में भी दे सकते थे, समझाइश देने के अन्य कई रास्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनजाति वर्ग, आदिवासी वर्ग के हितों को साधते हुए न केवल राष्ट्रपति पद से लेकर राज्यपाल, गवर्नर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बाइट में आपने दिखाया भी, मुख्यमंत्री तक हमने सुशोभित किए इन पदों पर। और ध्यान देने योग्य ये बात है कि फूल सिंह बरैया जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कोट करते हुए ये इतनी अशोभनीय बात कही है। तो ये निंदा के योग्य वक्तव्य है, और इसका समर्थन करने वाले
निश्चित रूप से ऐसे समर्थक अगर फूल सिंह बरैया के होंगे जो अभी वर्तमान में आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बरैया जैसे नेता का तुरंत निष्कासन ही नहीं, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। देवेश चौधरी जी, क्या वाकई में जिसका जिक्र किया जा रहा था बरैया साहब के द्वारा कि आरएसएस का बहुत प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने का प्रेशर रहता है, वाकई में ऐसा रहता है कि आपके आसपास के लोग होंगे, उनका कहना है क्या ऐसा? जी योगेश गुप्ता जी को दरअसल एक आंख से दिखाई देता है। इनके साथ स्थिति यह है कि इनको जो है, जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, इनको चारों तरफ सत्य श्यामलाम दिखाई देता है। सच्चाई है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, महाशय आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मैं दलित अस्मिता का प्रतीक हूं, मैं दलितों आदिवासियों की बात करता हूं। आप मुझे बताइए कि आज आप कहते हो कि हमारे मोदी जी जो है जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो तो गिनाया जाता है कि 26 हमारे केंद्रीय मंत्री जो है पिछड़ा वर्ग के हैं, वो खुद अपने आप को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि आपके ही विधायक किस तरीके के विवादित बोलते हैं, चाहे रामेश्वर शर्मा हो, चाहे वो मंत्री विजय साय हो, और आप उपदेश देंगे दूसरों को। सवाल इस बात का है कि आज अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारों पर हमला जिस तरीके से हो रहा है आज, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं लगातार कि दबाने का काम जो है कांग्रेस ने हमेशा किया था, और बरैया साहब भी वैसी ही भाषा बोल रहे हैं, पर बीजेपी ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम पिछड़ी जातियों को किया है। दबाने का काम किया है तो कांग्रेस आज उसका फल भुगत रही है। आज कांग्रेस को लोगों ने किस तरीके से बहिष्कार करके रखा है, हाशिए पे करके रखा है, ये बात समझ रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी सिर आंखों पे बैठाई हुई है हमारे वर्ग के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के निजाम में जिस तरीके के अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हमारे लोगों के ऊपर हो रही है, ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए ग्वालियर का एक अधिवक्ता किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर जलाता है, और भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष के लोगों के मुंह दही जमा रहता है, कोई भी उसका खंडन नहीं करता। ना यूएपीए की कार्रवाई होती है, ना एनएसए की कार्रवाई होती है। कल भी हमारे एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई जलपुर हाईकोर्ट के परिसर में, इन्हें अनिल मिश्रा उनके साथी के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये किस तरीके का निजाम है कि आप प्रतीकात्मक रूप से तो बता देते हो कि हमने अनुसूचित जनजाति वर्ग की राष्ट्रपति को बैठाला, हमने रामनाथ कोविंद जी को उसके पहले राष्ट्रपति बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए, मोहन चरण मांझी जी को, विष्णुदेव साय को, लेकिन आप प्रतीकों की राजनीति करते हैं। वास्तव में हमारे अधिकारों की जब बात आती है तो आज भी देखिए ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पदोन्नति का मामला हो, या एट्रोसिटी का मामला हो, किसी प्रकार की कोई राहत हमारे लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। मैम इस बात को भी आप जवाब ले लीजिए। जी बोलिए। बिलाल साहब भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाऊंगी। जी आप बोल लीजिए गुप्ता जी। देखिए ऋतु जी, फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस से विधायक हैं, शायद यहाँ बैठे हुए देवेश जी ये बात भूल रहे हैं। कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए क्या आप समाज के ठेकेदार हैं? जनजाति वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, क्या आपके समाज के लोगों ने आपको अगर आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, तो क्या इसलिए बढ़ाया कि आप बदजुबानी, बदतमीजी और अशोभनी बयानबाजी करेंगे, और एक व्यक्ति द्वारा की गई अशोभनी घटना या अशोभनी बयानबाजी का आप यहाँ बैठकर चैनल पर जस्टिफाई करेंगे अपने नेता के बयान को? तो बेहद शर्मनाक बात आप स्वयं भी यह कर रहे हैं। आप स्वयं भी चैनल पर बैठकर आपने अंधत्व को भी गाली बकी है। तो आप ये इस प्रकार की जो भाषा आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आप भी बरैया जी का अनुसरण करते हुए अशोभनीय ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और इस प्रकार की भाषा से भी भारत के संविधान में, भारत के लोगों में पसंद नहीं की जाती है। ठीक बने रहिए। बिलाल खान साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। बिलाल जी, कितना इत्तेफाक कांग्रेस पार्टी रखती है? यहाँ बरैया साहब जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, पार्टी के कई बड़े नेताओं पर पहले भी अलग अलग तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, अब वो अपनी ही जाति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ऐसे बयानों का हम और हमारी पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है। लेकिन आज हम ये बात कहेंगे, जिस तरीके से 17-18 बच्चे गंदा पानी पीकर मर जाते हैं, आपको भी इस बात का पता होगा किस तरीके से वहाँ के जो नेता हैं, लोग हैं, उन पर सवाल खड़े करने वालों को गालियां दी जाती हैं। और आपने देखा होगा वहीं एक इंदौर के अंदर तो ये मामला हुआ, पूरे देश को शमशान करने वाली बात थी। जिस तरीके से नेताओं ने वो करा, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आज जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही, उनका तो हमने बचाव नहीं करा। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से वहां बच्चे मरे थे, उसका भी बचाव करने का, विजयवर्गीय हो चाहे इनके कितने भी पार्षद हो, सबको बचाने का काम कर रहे थे। लेकिन वहीं से एक आवाज उठी थी जिसने देश के लिए
देश की बेटी ने गर्व करा और पाकिस्तान में घुसकर इसके लिए अलग से सुनिए बिलाल साहब, इसके लिए अलग से डिबेट रखी गई थी, आगे भी इस मुद्दे पर डिबेट्स होती रहेंगी। आज मुद्दा ये है कि बरैया साहब जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अपने ही कैटेगरी के लोगों को कुत्ते से तुलना कर देते हैं, ये कहां तक ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। हमने कहा ना, हमारी पार्टी ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो देशभक्त, जो देश के लिए, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहन बेटियों की बदतमीजी का बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो उस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन आज हमने ये कहा स्पष्ट तरीके से, पार्टी भी ये कहती है, वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिस तरीके से वहां के लीडरांस हो, दिग्विजय सिंह से लेकर सबने उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों का हम बचाव नहीं करते, ना करेंगे, और हमने उस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनका पर्सनल बयान है, उनका पर्सनल बयान है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो है हमेशा दबाते जो है आए हैं बीजेपी के लोग, या हम कह नहीं पाते, अपनी बातें नहीं रख पाते, हमेशा दबाव में जो है हमें रखा जाता है, हमें सख्त बनना बहुत जरूरी है, बहुत तेज बोलना जरूरी है। जो तेज बोलते हैं फिर उनका क्या? देखिए, जो इस तरीके से बयानबाजी, भारतीय जनता पार्टी में तो एक लाइसेंस मिला हुआ है ना सबको ऐसे बोलने का, और वो बोलते भी हैं, उसमें वो धर्म को भी ले आते हैं, जाति को भी ले आते हैं, एक इंसान को इंसान नहीं समझते। बिल्कुल वो उनकी तो हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन ये मानसिकता जो है वो बहुत गलत है। जो बहन बेटियों के साथ गलत बर्ताव करते हैं उनको प्रमोट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे उत्तराखंड की घटना हो। इस तरीके के लोगों को लगातार आज भी पार्टी में बने हुए हैं, वीआईपी का नाम आया, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमारी विचारधारा अलग है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की स्पष्ट विचारधारा, ना हम किसी धर्म जाति के बारे में बोलेंगे, ना किसी एक ऐसे नेता के ऐसी टिप्पणी करेंगे जिससे किसी को आहत पहुंचे। ये हमारे लीडर का और आहत पहुंचाते आए हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हो, या और भी कई सारे ऐसे बयान हो, दिग्गज आपके पार्टी के नेता हो, उन पर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो ये तक कह दिया था एससी और मुसलमानों का डीएनए एक है, इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ था। देखिए, इस तरीके के बयान जो हमने एक मतलब मेरा ये कहना है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब पार्टी में इतनी सारी मीटिंग होती है, समझाइश दी जाती है, तो बड़बोले बोल आखिर इतने क्यों बोलते हैं नेता कि बाद में पार्टी को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है? देखिए, बड़बोले जो पन पर बोलते हैं हमारी पार्टी में, उन पे कार्रवाई भी होती है। चाहे हमारे पास अभी हमें लिस्ट गिना देते हैं, चाहे हमारे दिल्ली के अंदर 3-4 नेताओं ने मोदी जी के बारे में अपशब्द करे, उन्हें पार्टी से निकालने का काम किया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गलत बयानबाजी करते हैं, उनको पार्टी से निकालते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनको प्रमोट करती है। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े परवेश शर्मा, उनको मंत्री बनाती है। और जिस तरीके से आज भी मंत्री बने बैठे हैं, जिन्होंने ये कहा बहन बेटियों के, ठीक लौटेंगे वापस योगेश गुप्ता जी के पास। योगेश जी, क्या कहेंगे? कई सारे आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे थे कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन पर बात नहीं होती, तब मुंह में दही जमा लिया जाता है। ऐसे मुद्दों को उठा करके बीजेपी कई तरह के सवाल करती है। देखिए ऋतु जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कैसी विचारधारा, ना कभी ये लव जिहादियों के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं, ना आतंकवादियों के विरोध में कभी बोलते हैं, बल्कि आतंकवादियों को जी कहकर संबोधन कहते हैं, मात्र शक्ति का अपमान करने वालों को आगे बढ़ाते हैं, यौन शोषण करने वालों को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, यौन अपराधी दुराचार करने वालों को नेता उपनेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। सनातन का निरादर करते करते अब ये हमारे बहु जनजाति वर्ग, आदिवासी वर्ग, SC/ST भाइयों का भी अपमान कर रहे हैं और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये इस प्रकार की बयानबाजी के ऊपर निश्चित रूप से कांग्रेस की जो युवराज है उनको भी बयान देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जो स्वयं इस वर्ग से आते हैं, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जी, उनको तो फौरी तौर पर बरैया जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा बोलना क्या जरूरी थी। अनेक ऐसे उदाहरणों के माध्यम से आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। और जनप्रतिनिधि हो आपको एक क्षेत्र विशेष की जनता ने, भांडेर की जनता ने जनादेश इसलिए नहीं दिया है
कि आप उस क्षेत्र की जनता का अनादर करो, उन्हें अपमानित करो। पर एक बार नहीं, बार बार मातृशक्ति को लेकर हो या वीरांगनाओं को लेकर हो या हिंदू बहुल समाज को लेकर हो, साथ में कोट कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब। बाबा साहब की भाषा शैली कभी इस प्रकार नहीं रही जिसका उन्होंने उल्लेख किया बरैया जी ने। तो निश्चित रूप से बेहद खेदजनक और अपमानजनक बयान है, और इस पर जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और कांग्रेस पार्टी का यह चाल चरित्र पूरी देश और प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक, देवेश जी आखिरी रिएक्शन आपका। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान समर्पित करते हुए ये बात कही थी संविधान सभा में कि हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जहां में राजनीतिक रूप से तो समानता होगी, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हमको समानता नहीं होगी। इस तरीके के उनके भाषण को कोट किया है बरैया जी ने। ये जो कुत्ते के पट्टे वाली बात है, ये बरैया जी के खुद के शब्द हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द नहीं थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को मत जोड़िए इसमें, बाबा साहब अम्बेडकर को मत जोड़िए आप उसमें। B.R. अम्बेडकर साहब ने इस बात की कोई इस प्रकार की कोई भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो बोला था ना कि हम सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, हम आर्थिक जीवन में गैर बराबरी प्रवेश कर रहे हैं, हम राजनीतिक जीवन में जरूर बराबरी हासिल कर रहे हैं। यह बात जरूर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही थी तो आप देख रहे हैं कि आज जिस तरीके की आप असमानता का सामना कर रहे हैं, जिस तरीके के भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जिस तरीके से खुलेआम मनुस्मृति को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मनुस्मृति की वकालत की जा रही है, जिस तरीके से धर्म के ऊपर देश को रखा जा रहा है, क्या ये ऐसे दोनों ही साथ में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। फिलहाल जी रोकिए आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप। हाँ ठीक, समय कम है फिलहाल के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और